हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम AWS क्लाउड के अंदर किस तरह से विंडोज़ का एक सर्वर बनाते हैं और उसके ऊपर IIS विंडोज़ का जो वेब सर्वर है उसको इंस्टॉल करेंगे और फिर उसके ऊपर कोई एक स्टैटिक एप्लीकेशन या फिर कोई हेलो वर्ल्ड की कोई ऐप चला कर देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम EC2 इंस्टेंस के अंदर आते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इंस्टेंसेस के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे जाके हम एक विंडोज़ का सर्वर 2022 या 2019 क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद, पोर्टल में आने के बाद, मैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी नाम जो है अपने विंडोज़ का जो सर्वर है उसको नाम दे देता हूँ। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ यहाँ पे IIS सर्वर। और नाम देने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ विंडोज़ का सर्वर। ठीक है, और मैं जो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ वो विंडोज़ का सर्वर 2022 है, जो हमें फ्री टियर एलिजिबल है, यानी कि फ्री में जो हमें मिल रहा है वो विंडोज़ सर्वर 2022 है। तो मैं यही जाने दे रहा हूँ। और उसके बाद ये T2 माइक्रो है, ये भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें एक यहाँ पे क्रिएट की पेयर करना पड़ेगा, यानी कि एक की को क्रिएट करना पड़ेगा जिससे हम इस इंस्टेंस को जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक न्यू की पेयर जो है वो बना लेता हूँ। तो मैं इसका नाम रखता हूँ टेस्ट IIS, ताकि और इसका जो आपने जिस फॉर्मेट में आपने इसको सेव करना है इस की को, वो डॉट पैम ही रहेगी। तो यहाँ पे मैं क्रिएट की पेयर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ ताकि जो हमारा की पेयर है वो डाउनलोड हो जाए। उसके बाद नेटवर्क की सेटिंग के अंदर हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना और यहाँ पे हमें जो HTTP की ट्रैफिक है वो अलाउ कर देनी है। अच्छा, इसको अलाउ करने के बाद हम जो है इसके अंदर हमारे पास जो स्टोरेज हमें मिली है वो 30 GB की है। मैं इसको भी एज इट इज़ ही जाने दे रहा हूँ और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये इंस्टेंस कुछ टाइम लेता है लॉन्च होने में। विंडोज़ का इंस्टेंस, हमारे पास अगर कोई लिनक्स का इंस्टेंस हो तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। उसकी जो स्टेट है वो मेंटेन हो जाती है, उसका जो स्टेटस है वो 2x2 हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास विंडोज़ का सर्वर होता है वो कुछ टाइम लेता है। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं कुछ टाइम तक, जब तक ये हमारे पास इसकी स्टेट जो पेंडिंग से रनिंग में नहीं आ जाती। तो मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ। तो अभी भी स्टेट इसकी पेंडिंग है। हम कुछ सेकंड और वेट कर लेते हैं ताकि जो इसकी स्टेट है वो पेंडिंग से रनिंग में आ जाए। इसकी स्टेट जो है वो पेंडिंग से रनिंग में आ गई है, लेकिन इसका जो स्टेटस है वो अभी भी इनिशियलाइजिंग है। तो हम इसको जो है अभी कनेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी RDP वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं ताकि इतने में जो है इसका स्टेटस जो है वो भी 2x2 हो जाए। तो मैं इसका जो है चेक बॉक्स चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। कनेक्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे RDP क्लाइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और RDP क्लाइंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसका जो डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल है वो डाउनलोड कर लेता हूँ, जिससे हम इस मशीन को जो है कनेक्ट कर पाएंगे। आप डायरेक्टली भी अपने कंप्यूटर के अंदर RDP सर्च करके वहाँ पे इसका यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेंगे तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने बस डायरेक्टली जो है इसकी RDP फाइल को डाउनलोड कर लिया है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने की डाउनलोड की है इसकी की जो है आपको पासवर्ड के अंदर कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है हम अपलोड प्राइवेट की, जो हमने इसकी जो की पेयर बनाया था वो हम फाइल इसकी अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद ये हमारी फ़ाइल थी जो हमने डाउनलोड की थी। तो मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ डिक्रिप्ट करने के बाद मेरे पास जो है इसका पासवर्ड वो आ जाएगा। तो पासवर्ड आने के बाद जो हमने इसकी RDP फाइल को डाउनलोड किया था मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मेरा जो सर्वर है वो कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे इसका जो यूज़र नेम आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर, और हमें जो है इसका पासवर्ड देना पड़ेगा ताकि हम इसके अंदर लॉगिन कर पाएँ। तो मैं जैसे इसका पासवर्ड देता हूँ तो ये हमें लॉगिन करने की परमिशन दे देगा। तो ये कुछ सेकंड लेगा लॉगिन करने में और उसके बाद जो है बाकी की इसकी फंक्शनैलिटी लोड करने में। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने ये किया कि हम एक विंडोज़ का सर्वर जो है हमने वो AWS लिया है, उसे क्रिएट किया है।
अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक IIS वेब सर्वर को इंस्टॉल करेंगे और उसके ऊपर कोई भी एक स्टैटिक अपनी जो वेबसाइट है उसको चला के देखेंगे, या कोई हेलो वर्ल्ड के जो ऐप है उसको हम चला के देखेंगे कि हम इसके ऊपर किस तरह से कोई भी एक स्टैटिक एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। तो कुछ टाइम के लिए हम वेट कर लेते ताकि हमारा जो सर्वर है वो प्रिपेयर हो जाए। हमारा जो सर्वर है वो अभी भी रेडी हो रहा है। इसको ये चूँकि ये विंडोज़ की मशीन है तो इसको एक दो दफ़ा हम रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि इसकी जो बाकी की फंक्शनैलिटी है वो भी सारी की सारी लोड हो जाए। और उसके बाद जो है हम इस सर्वर के ऊपर IIS सर्वर को इंस्टॉल करेंगे ताकि ये एज अ वेब सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाए। तो इसको एक दो दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया। अच्छा, जब इस तरह का आपके पास इसका डैशबोर्ड आ जाता है या इस तरह की स्क्रीन आपके पास आ जाती है तो आपने यहाँ पे सर्च बार में आके सर्च करना है सर्वर मैनेजर। और सर्वर मैनेजर में आने के बाद ये सर्वर मैनेजर भी कुछ टाइम लेता है अपने आप को लोड करने में। तो ये सर्वर मैनेजर भी कुछ टाइम लेगा। तो जब ये लोड हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे एज आ IIS सर्वर। तो कुछ टाइम इसको भी देते हैं ताकि ये जो है वो प्रॉपर्ली लोड हो जाए। यहाँ पे इसके जो लोडिंग का ऑप्शन है वो चल रहा है। तो वैसे इसके पास जो है मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ हैं इसके रोज़ एंड फीचर्स ऐड करने के लिए। और फिर अदर जो है सर्वर्स की जो है मैनेजमेंट की चीज़ें वो भी इसके अंदर हैं। अगर आपका कोई सर्वर का कोई ग्रुप जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। और भी क्लाउड की जो सर्विस आप इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है एक सर्वर के अंदर मल्टीपल रोज़ इसके अंदर हैं। तो कुछ सेकंड इसको देते हैं ताकि ये जो इसके रोल्स वगैरह हैं वो प्रॉपर्ली लोड हो जाए और उसके बाद हम इसको करें। तो जी ये लोड हो गए। हम ऐड रोल्स एंड फीचर्स के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपको इसका चेक बॉक्स यही चेक रहने देना है, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। आपने यही इंस्टॉलेशन करनी है। आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने सेलेक्ट ए सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल। हमने यही इसका जो चेक बॉक्स चेक रहने देना है। हमने एक सर्वर पूल से एक सर्वर को ही सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे आप इसको मल्टीपल सर्वर्स के तौर पे भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो हमें पूल में से सिर्फ एक सर्वर चाहिए जो हमने लेना है। तो हमें वो कौन सा सर्वर लेना है, हमने इसको डिक्लेयर करना है वेब सर्वर। और वो कौन सा है, IIS सर्वर का। तो हमने इसके फीचर्स को ऐड कर लेना है। तो जब आप ये इसके फीचर्स ऐड करेंगे तो आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद जो फ्रेमवर्क हम इसके लिए जो लेंगे वो .NET फ्रेमवर्क है। तो हम इसी को जाने देना है एज इट इज़। और मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इंस्टॉल कर देता हूँ। तो अब जो मेरी इंस्टॉलेशन है इसका जो फीचर्स हैं वो लोड हो रहे हैं। इंस्टॉलेशन में भी ये कुछ एक आधा मिनट लेगा। तो जब ये इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो हमारा विंडोज़ का सर्वर है वो डिक्लेयर हो जाएगा एज आ वेब सर्वर IIS। तो इसके ऊपर फिर हम कोई एक एप्लीकेशन छोटी सी या हेलो वर्ल्ड कोई ऐप करके डिप्लॉय करके देखेंगे एक स्टैटिक वेबसाइट कि किस तरह से हम जो है वेब सर्वर के ऊपर अपनी जो एप्लीकेशंस हैं स्टैटिक हो या डायनामिक हो हम किस तरह से डिप्लॉय करते हैं। तो चलो इसको भी कुछ एक आधा मिनट देते हैं ताकि ये जो इसकी प्रॉपर जो फंक्शनैलिटी है या जो फीचर्स हैं वो प्रॉपरली इसके ऊपर इंस्टॉल हो जाएँ। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आप चाहें तो यहाँ से एक आधे मिनट की वीडियो जो है वो स्किप कर सकते हैं और जहाँ से फिर आगे एग्जैक्ट स्टार्ट हो रही है वहाँ से भी देख सकते हैं आप।
तो चलिए जी, हमारे पास जो इसके जो फीचर्स हैं वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गए। तो हम यहाँ से इसको क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका एक नया विज़र्ड यहाँ पे आ गया। तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईएस का एक नया विज़र्ड इसके अंदर ऐड हो गया। तो यहाँ पे इसके ऊपर डिप्लॉय करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज है वो किस तरह से नज़र आता है हमारे पास वेब सर्वर का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो सर्वर है उसका पब्लिक आईपी कॉपी करते हैं और इसको फिर हिट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे इंस्टेंसेस के अंदर जाता हूँ और इंस्टेंसेस में जाने के बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ पब्लिक आईपी के ऊपर और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे सर्च बार के ऊपर सर्च कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है इस तरह का इसका बाय डिफ़ॉल्ट पेज नज़र आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई हेलो वर्ड या कोई इस तरह की अपनी जो स्टैटिक वेबसाइट है उसको इसके ऊपर डिप्लॉय करें। तो हम दोबारा से वापस अपने सर्वर के अंदर जाएंगे और सर्वर में जाने के बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे फाइल्स वाले ऑप्शंस के अंदर हम जाते हैं और इसका एक रूट पाथ होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसके अंदर इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज पड़ा है हम उसको एडिट करके वहाँ पे अपना जो भी हम इसके ऊपर डिप्लॉय करना चाहते हैं हम इसके ऊपर लिख लेंगे। तो मैं लोकल डिस्क सी के अंदर जाता हूँ और आई नेट पब के अंदर जाता हूँ और www रूट के अंदर जाता हूँ और ये वो फ़ोल्डर पड़ा है और ये वो फाइल्स पड़ी हैं जहाँ से डायरेक्टली हमें वो बाय डिफ़ॉल्ट पेज नज़र आ रहा है। तो मैं इसको कर देता हूँ एडिट, ओपन विद नोटपैड करता हूँ और इसके अंदर जो भी डेटा लिखा होगा इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं कंट्रोल ए और इसको करते हैं डिलीट, ताकि इसके अंदर जो भी चीज़ें वो डिलीट हो जाएं और हम इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं इस पेज को। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ड, दिस इज़ माय फर्स्ट ऐप और इस टैग को मैं बंद कर देता हूँ ताकि हमें जो है जिस तरह से हम इसका रिज़ल्ट चाह रहे थे हमें उस तरह से मिले। तो मैंने इसके ऊपर चेंजिंग कर दी है। अब दोबारा से मैं उसी जो आईपी पब्लिक आईपी उसको जो है लोड करता हूँ और देखता हूँ कि जो चेंजिंग हमने अपने सर्वर के अंदर जाके की है वेब सर्वर के अंदर क्या वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ और आप देख सकते हैं कि जो भी हमने वहाँ पे चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे रीलोड हो रही हैं। तो वो एक्ट कर रहा है एज आ वेब सर्वर। तो दैट्स इट फॉर टुडे। Thanks for watching the Ali's Tech World and don't forget to hit the subscribe button. Thank you.